तो कैसे हैं स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखने वाले हैं वॉइस के सेंटेंसेस देखने वाले हैं और इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से वॉइस में एरर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, वॉइस जब बनाना होता है तो एक्टिव से पैसिव केवल नहीं बनता है, पैसिव से एक्टिव भी बनाने का क्वेश्चन होता है। वॉइस से आपको हर तरह के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन, इसीलिए इसको पूरा का पूरा देखेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय हिज टीचर। आपको इस बात से एहसास हो गया होगा कि यहाँ पे बाय हिज टीचर आके बता दिया है कि ये एक पैसिव वॉइस है और आपको एक्टिव में बदलना है। मतलब कि हिज टीचर से स्टार्ट होना चाहिए सेंटेंस, जो कि सारे के सारे सेंटेंस स्टार्ट भी है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ सेंटेंस आपको कुछ ज़्यादा छोटा दिख रहा है, मतलब कि सारे के सारी चीज़ें उसमें नहीं डाली गई हैं। देखिएगा, हिज टीचर के बाद ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द रिसेंट एग्जामिनेशन, आप खोजिए किस में नहीं है, तो आप देखेंगे डी वाले में नहीं है, हटा दीजिए उसको। ठीक है, सी वाले में आपको भी नदारत दिखेगा, और ध्यान दीजिए तो आपको ब्रिलियंट सक्सेस इन रिसेंट एग्जामिनेशन जो है आपको बी वाले में भी नहीं देखने को मिल रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, हर छोटा सा बारीक चीज़ को ध्यान रखेंगे, अपने आप निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो गया। आप इस तरह से देख लिए कितना इजी तरीके से हम लोग निकाल लिए। सेकेंड ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं इंग्लिश यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट हमने पहले ही बताया था आपको। इंग्लिश यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले इंग्लिश ही आएगा। देख सकते हैं आ चुका है हर जगह। दूसरी बात कि स्पीक है, पीपल स्पीक मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 यूज हो गया है, इसीलिए एक्सिलरी हमेशा इज, एम, आर इसी तीन में से होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में वॉज दिया है और ऑप्शन नंबर सी में भी वॉज दिया है, दोनों गलत हो गए। अब आगे बात करेंगे इज, एम, आर के बाद वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है, जो कि स्पोकन है। स्पोकन यहाँ पे भी है। चलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करते हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको ए में दिख रहा है और डी में नहीं दिख रहा है। आप ध्यान दे रहे हैं, कुछ चीज़ों को ही छोड़ दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि जो छोड़ा जा रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पोर्शन, तो उसके वजह से ये गलत हो जा रहा है। आप आगे देख रहे हैं, हु गेव यू परमिशन टू एंटर। अच्छा, किसने तुम्हें परमिशन दिया प्रवेश करने की? तो देख लेंगे यहाँ पे, चूँकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमने आपको सिखाया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के आगे एक्सिलरी वर्ब मिलेंगे। क्या बोला हमने? सब्जेक्ट के आगे एक्सिलरी वर्ब मिलेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस ले लीजिए आप, कोई भी सेंटेंस आप लीजिएगा इंट्रोगेटिव, जैसे कि क्या तुम पागल हो, आर यू मैड। ठीक है, तो देख सकते हैं यू के पहले आर आ गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पता करते हैं हम लोग। हु गेव मतलब सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में आपको याद हो वॉइस में एक्सिलरी वाज या वेयर लगाते हैं। आपको जो हमने लिखाया था सुटेबल एक्सिलरी चूज करने के लिए, तो आप लाइन नंबर दूसरे में देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे भी वाज या वेयर लगना है। क्योंकि यू आ रहा है तो यू के साथ तो वेयर ही लगना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू है तो यू के साथ वेयर ही लगना है। तो चलिए आपको यू के बाद वेयर ना लग के वेयर यू होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन में तो दे रखा है, सेकेंड वाले ऑप्शन में वॉज यू दे दिया है, जो कि गलत हो जाएगा। थर्ड वाले ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग। थर्ड वाले ऑप्शन में हमारा यू वेयर दे दिया है, जो कि गलत हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो बाय होम गिवन यू परमिशन टू एंटर, ये भी गलत हो जाएगा। रीज़न क्योंकि यहाँ पे भी सेम तरीके से यू के साथ वेयर लगना था, वो तो दिया ही नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है पूरा का पूरा सही है। ठीक है, आप देख रहे हैं काफ़ी आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल हैज़ ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। अब हिम यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो आपको हिम को ले जा सकते हैं, और दूसरा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए स्कॉलरशिप हो रहा है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, दोनों को आप ले जा सकते हैं, बट यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। एक बात ध्यान देने वाली बात है, हमने बताया है जब भी आपको हैज आ जाए, जब भी हैज आ जाए तो उसको एक्सिलरी हैज को हैज या हैव मान के उसके साथ बिन लगा दीजिए। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, हैज के साथ बिन किस में लगा रखा है, एक्सिलरी वर्ब। आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले में नहीं लगाया है, क्या सेकेंड वाले में लगाया है, लगाया है। इसको हम लोग टिक मार देते हैं, बाद में आएंगे तो फिर से देख लेंगे। क्या थर्ड वाले में लगाया है, सी में नहीं लगाया है, और फोर्थ वाले में भी नहीं लगाया है। देखिए कितना आसानी से निकल गया हमारा, बी नंबर ऑप्शन सही है। क्लियर है, आसान हमारा था ये। अब बोला जा रहा है बिफोर फेस्टिवल, है ना, फेस्टिवल की पहले की बात चल रही है। बिफोर फेस्टिवल द शॉप्स आर thronged with मैन वुमन चिल्ड्रन मेकिंग वेरियस परचेज। गौर कीजिएगा, ठीक है। द शॉप्स आर thronged with, है ना, इसका मतलब है ये जो है, ये लाइन का पोर्शन आप सबको बता रहा है कि, है ना, ये एक पैसिव वॉइस है। तो चलिए सबसे पहले जो है ना, आप सीधा जान लीजिएगा, जो भी छोटा सेंटेंस देख रहे हैं सबका सब बेकार है, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा नहीं दिया होगा। बिफोर फेस्टिवल देख सकते हैं, आपको आप नहीं है इसमें, आप देख सकते हैं क्या बिफोर फेस्टिवल इसमें दिया गया है, हाँ, तो आपको पता चलेगा इसमें भी बिफोर फेस्टिवल नहीं है और इसमें भी नहीं है। सीधा ये बी नंबर ऑप्शन, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, ठीक है। और आई डोंट लाइक पीपल कीपिंग मी वेटिंग। अब यहाँ पे देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन का आपने कम प्रैक्टिस किया है। आप ध्यान देंगे तो इसमें आई डोंट लाइक तक तो सब जगह सेम ही है, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन में ध्यान देना है कि बाद वाले पोर्शन को आप आगे पीछे करते हो, हेरा फेरी करना है, जो भी आप पीछे वाले पोर्शन को करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा, पीपल कीपिंग मी वेटिंग का हो जाना है, आई तो पहले से दे रखा है, इसलिए आई को हटाएंगे, बीइंग केप्ट वेटिंग होगा, ठीक है। आपको एक बात याद रखना होगा, थोड़ा सा वॉइस के एक छोटे छोटे रूल्स को याद करना है, जिसमें कि आईएनजी जब लगा रहता है तो बीइंग का यूज़ कर लिया जाता है, याद करना होगा आपको। ये हम लोग कर चुके हैं ये सब ढेर सारा क्वेश्चन। चूँकि आई डोंट लाइक के बाद आर लगाना एकदम अवांछनीय है, गलत हो जाएगा, या वेयर लगाना, इसलिए क्योंकि ये एक पहले से एक अलग से क्लाउज बनने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा हो जाना है आई डोंट लाइक बीइंग केप्ट वेटिंग, और बीइंग केप्ट वेटिंग जो है सी में दिया है और डी में फिर से आर लगा के एक बेवकूफ़ी कर गया है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है हैज़ ए डॉग एवर बाइटन यू, ठीक है। आप गौर कीजिएगा इस वाले सेंटेंस में, यहाँ पे ये जो है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से आप अगर हैज़ को अंदर ले जाते हैं तो ए डॉग हैज़ एवर बाइटन यू हो जाना है, और यू जो है आपका यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन के उभरेगा। अगर यू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन के उभरेगा तो यू के साथ हैज़ लगेगा या हैव लगेगा, सबसे पहले तो ये पता करना होता है आपको। तो जानते हैं आप, यू के साथ हैव लगता है और हैव के बाद बिन लगना है, ठीक है। तो आप बताइए, हैव के बाद अगर बिन लगना है तो यू हैव बिन हो जाना है। ए डॉग हैज़ एवर बाइटन यू होना है, तो इसका अगर पैसिव बनाइएगा तो यू हैव एवर बिन बाइटन बाय ए डॉग। तो गौर कर सकते हैं, यू के साथ हैव जहाँ लगा है वही सही होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है एकदम गलत है, क्योंकि उसने सेम का सेम ऑलमोस्ट लिख दिया है, ठीक है। अगला ऑप्शन देख सकते हैं, हैव यू एवर बिन बाइटन बाय डॉग, कुछ हद तक ये सही दिख रहा है। आगे देखते हैं, आपको लगता है कन्फ्यूजन आगे में पता चल जाता है हम लोग को। यू आर तो लगना ही नहीं है, और हैव यू एवर बीइंग लगा दिया गया है। बीइंग कैसे लग सकता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में बीइंग का यूज़ होता है, इज़मार रहता है तो बीइंग लगता है, बी फैमिली में बीइंग लगता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, मतलब पक्के तौर पे हमने बी नंबर सही चुना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दे विल आस्क यू ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस एट द इंटरव्यू, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, दे विल आस्क यू ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस एट द इंटरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 4 के 4 में यू को आगे ले गया है, मतलब ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस एट द इंटरव्यू सेम होना चाहिए अंत में। अब देख लीजिए किस में नहीं है, ठीक है। तो
ऑलमोस्ट लग रहा है सब में है क्या? हाँ, सब में है। चलिए, इस बार ज़्यादा चालाकी नहीं चलने वाली है, आपको बनाना पड़ेगा। तो यू को आगे ले गया हम, यू विल बी आस्क्ड होना है, ठीक है। तो यू विल बी आस्क्ड, क्योंकि शैल विल के साथ बी लगा देते हैं, यू विल बी आस्क्ड, है ना। देख लेते हैं यू विल बी आस्क्ड किस में दिया है। फर्स्ट वाले में तो दिया है, सेकेंड वाले में नहीं दिया, मतलब गलत हो गया ये। क्या थर्ड वाले में दिया है? नहीं दिया है थर्ड वाले में भी, और फोर्थ वाले में भी नहीं दिया है। कोई चालाकी नहीं, आसान से बन गया ये, होशियारी लगाना नहीं पड़ा हम लोगों को। आवर कुलीग वॉज गिवन अ गिफ्ट वैन सी रिटायर्ड। अच्छा, एक बात बताइएगा, यहाँ पे कलीग भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान से देखें तो आप पे वॉज है ना। ये वॉज देख के आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो कि ये पैसिव है। ये क्या है? पैसिव है। अब ये पैसिव सेंटेंस पहले से आपको पता चल गया है, ठीक है। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो अगर ये पैसिव है तो आवर कलीग जो है पीछे जाना होगा, है ना। इसको पीछे जाना होगा, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनना होगा, मेन वर्ब के बाद आना होगा। और आपका पहला दो सेंटेंस में आवर कलीग पीछे गया ही नहीं, इसलिए ये दोनों गलत हो गया, ठीक है। आप एकदम साधारण तरीके से हम लोग बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अ गिफ्ट जो है पीछे है तो उसको आप आगे नहीं ला सकते हो, क्योंकि बाय वाला जो पोर्शन गायब है उसको अपने मन से कुछ तो लेना होगा, ठीक है। कुछ नया मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो पीछे वाले को आगे, आगे वाले को पीछे करना केवल नहीं है। आवर कुलीग पीछे जाना है, वो चला गया, पीछे वाले को आगे आप नहीं ला सकते हो। लास्ट में एक गिफ्ट वाला जो ला दिया है पीछे से आगे, ये भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन में देखिए, ये सटीक है। वी जो है बाय अस को लिखा नहीं जाता है कई बार, और यहाँ पे वी दे दिया गया है। वी गेव आवर कुलीग अ गिफ्ट व्हेन शी रिटायर्ड, एकदम सही ऑप्शन। एक बात याद रखिएगा, जब आपको बाय के साथ कुछ ना मिले तो बाय अस, बाय टीचर, इस तरह का आपको सब्जेक्ट चुन लेना है। वहाँ पे जो सटीक बैठे वो लगा दीजिए, बाय अस, बाय टीचर, बाय देम, इस तरह का होता है, और लगा दीजिए अपने मन से, और उसको आप बना लीजिए सब्जेक्ट। इस तरह से यहाँ पे बायस हमने लगाया था अपने मन में, और ये सही हो गया। देख सकते हैं इस क्वेश्चन नंबर 10 में, द थिप क्लाइंब्ड ओवर द वॉल विदाउट बीइंग सीन, यहाँ पे है। यहाँ पे द थिप का यूज़ किया गया है, और याद रखिएगा द थिप यहाँ पे सब्जेक्ट है, और यहाँ पे द वॉल आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो द वॉल से स्टार्ट होना है सेंटेंस। अब गौर कीजिएगा, द वॉल वाला जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो सही हो जाना है, तो फर्स्ट वाले में कुछ चांस बन रहा है। सेकेंड वाले में थिप का थिप ही रह गया सब्जेक्ट, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए सी नंबर ऑप्शन में, द थिप का फिर से द थिप सब्जेक्ट बनाने की कोशिश की है, क्लाइम्ड ही है, मतलब ये फिर से सेंटेंस गलत हो गया, ठीक है। कुछ नहीं किया इस सी में, विदाउट बीइंग सीन को आगे कर दिया है, बहुत बुद्धू वाला काम, ठीक है। अगला जो है डी नंबर, फिर से इसमें द थिप को आगे ही रखा गया है, जो कि गलत है। हमारा फर्स्ट टाइम में ही सही ऑप्शन चुना गया। द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज दैट देयर कन्वर्सेशन वॉज बीइंग रिकॉर्डेड। अच्छा, स्मगलर मिल गया है यहाँ पे, देखिए जरा से यहाँ पे, द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज दैट, ठीक है, देयर कन्वर्सेशन वॉज बीइंग रिकॉर्डेड, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन आपको मिला है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में हमने क्लास में करवाया है। डैट के ठीक पहले आपको यहाँ पे इट लगा देना होता है, ठीक है। एक तो इट लगाने वाला आपको बताया था हमने, और इट लगाने के अलावा एक और बताया था, देयर कन्वर्सेशन से भी स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा, तो इट से ही स्टार्ट करने वाला बनाया है, आपको बता देते हैं तुरंत। गौर कीजिएगा, यहाँ पे द स्मगलर्स को द स्मगलर्स लिख दिया है यहाँ पे, जो कि गलत हो जाना है। फर्स्ट वाले में तो देख सकते हैं द स्मगलर्स लिख दिया है, जो कि गलत हो जाना है। सेकेंड वाले में आइए, डिड नॉट रियलाइज मतलब हो गया, ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, इसमें एक्सिलरी वॉज या वेयर लगना है। डिड नॉट से आपको पता चल चुका है। अगर आपने क्लास नहीं किया है तो बहुत मुश्किल होगा आपको करना, ठीक है। क्लास कर चुके हैं तब ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए यूज़फुल होगा। डिड नॉट रियलाइज से आपको पता चल चुका है कि फिर से वही सेंटेंस को उतार दिया गया है, वाज वे वेयर लगना था, नहीं लगाया है। यहाँ पे देख सकते हैं वाज या वेयर को यूज़ किया गया है डिड नॉट रियलाइज की जगह। वाज नॉट रियलाइज्ड बाय द स्मगलर, एकदम सब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा है, मतलब कि एजेंट बनाया है बाय द स्मगलर। ये सही प्रतीत हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। लास्ट वाला है द स्मगलर्स रिकॉर्डेड दिस कन्वर्सेशन। स्मगलर क्यों रिकॉर्ड करेगा कन्वर्सेशन? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, इट वॉज नॉट रियलाइज्ड, ठीक है। द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज इट,
अब इट यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इट आगे आ जाएगा, तो इट वॉज नॉट रियलाइज्ड बाय द स्मगलर्स, दैट्स इट। द प्रिंसिपल केप्ट स्टाफ मेंबर वेटिंग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ जो है आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको आगे कीजिए, द स्टाफ मेंबर्स को आगे कीजिए, ठीक है। स्टाफ मेंबर्स आगे जैसे ही आते हैं तो क्या हो जाना है, ये वाज ही अवेयर होना है, द स्टाफ मेंबर्स वेयर केप्ट वेटिंग, सीधी सी बात है। तो आप देखते हैं द स्टाफ मेंबर्स वेयर हो जाना है, केप्ट वेटिंग, कौन सा ऑप्शन सही है पता चलता है आपको, ऑप्शन नंबर बी के अलावा सब का सब गलत हो गया, आर केप्ट वेटिंग गलत होगा, वेयर वेटिंग फॉर द केप्ट इसमें गायब भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अगला देखिएगा बीइंग केप्ट क्यों लगेगा, पहले से अगर कोई वज वेयर रहता है तब उसमें बीइंग लगता है, वज वेयर इजमार कुछ रहता है तभी बीइंग लग सकता है, अदरवाइज नहीं लग सकता है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हुआ, ये सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। हु टॉट यू ग्रामर, अब क्वेश्चन है हु टॉट यू ग्रामर। अब यहाँ पे देख सकते हैं फिर से आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, यू जो है आपका ऑब्जेक्ट है, और यू को जब आगे ले जाते हैं तो क्या हो जाना है, हाँ बताइए, यू को जब आगे ले जाएंगे तो चूंकि टाउट है तो एक्जुलरी वाजिया वेयर आना है, यू के बाद वेयर लगेगा आप, और फिर चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने आपको बताया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से बताया है कि सब्जेक्ट के आगे वाजिया वेयर आ जाएगा, मतलब सहायक क्रिया आ जाएगा, तो वेयर यू हो जाना चाहिए, तो बाय हुम वेयर यू हो जाना चाहिए। अब गौर कीजिएगा बाय हुम वेयर यू किस में दिया गया है, तो सीधा सा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ए में नहीं दिख रहा है, यू के बाद वेयर है, इसमें वाज लगाया हुआ है, ये पूरा का पूरा गलत है, ठीक है। सेंटेंस क्या होना चाहिए सुन लीजिए, इसको दो स्टेप में बनाते हैं। हु टाउट यू ग्रामर, यू वेयर टाउट ग्रामर, ठीक है, यू वेयर टाउट ग्रामर, और हु को अंत में लिखेंगे बाय हुम, और फिर से अगर दोबारा इसको रीअरेंज किया जाए तो रीअरेंज में हो जाता है, चूँकि WH वर्ड को हमेशा आगे लिखते हैं तो बाय हुम, ठीक है, वेयर यू टाउट ग्रामर, ठीक है। अगला है सेंटेंस, द किंग गेव हिम अ रिवार्ड, हिम को आगे कीजिएगा, ठीक है। अब हिम जो है आगे जाएगा, सिंपल पास्ट है, गेव देख के पता चल गया है तो वाज हो जाना है, तो ही वाज गिवन हो जाना है। देख सकते हैं ए गिवन पहले वाले में गलत हो गया, ही वाज गिवन सेकेंड में दिख रहा है आपको, थर्ड में भी दिख रहा है, ठीक है। चलिए और एक और बात, अ रिवार्ड भी तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनने लायक है, ऑब्जेक्ट बनने लायक है, तो उसको भी तो आगे ला सकते हैं, ए रिवार्ड वाज गिवन, ठीक है, यहाँ पे बाय हिम कर दिया, ये गलत हो गया। अब राजा दे रहा है ना, बाय द किंग होना चाहिए था, गलत हो गया, ठीक है। अब गौर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी में ए किंग कर दिया है जो कि गलत है, बाय द किंग होना है, ठीक है, बस हो गया, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो गया, चमक गया आराम से, ये बहुत आसान था ये। ही टीचेज अस ग्रामर, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और अस हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आपको आगे ले जाना है, इज़मार हो जाना है आपका एक्सिलरी वर्ब, तो क्या हो जाना है, वी आर टाउट ग्रामर बाय हिम, वी आर टाउट ग्रामर बाय हिम, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत, बढ़िया। अब यहाँ पे वी वेयर का लगाया है, गलत हो जाएगा, विल बी क्यों लगेगा भाई, फ्यूचर टेंस तो है ही नहीं, वॉज क्यों, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, सब गलत। वी ऑल नो डैट देयर इज ओनली वन गॉड, हम सब जानते हैं केवल एक परमेश्वर है, तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसको कैसे बनाया जाए, वी ऑल नो डैट है ना, नो के तुरंत बाद आपको एक इट लगा देना है, क्या लगा देना है, इट, ठीक है। अब जैसे ही इट लगाइएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, तो इट आगे आ जाएगा। अब देख सकते हैं अब इट किस में आगे आया है, बस एक में आया है, फर्स्ट भी गलत, सेकेंड भी गलत, और थर्ड भी गलत। इट इज़ नॉन टू अस, इट आगे आएगा, और है ना, इट आगे आने के बाद चूंकि नो है तो ये सिंपल प्रेजेंट में इसके बाद इज लगेगा, तो इट इज़ नो, और नो का V3 लगाइएगा तो इट इज़ नोन टू अस। एक बात और, बायस नहीं लगता, याद रखिएगा, नो के बाद हमेशा टू अस होता है, नो के बाद हमेशा टू का यूज होगा, बाय का यूज नहीं होगा, नो का बाद आप क्या लगाइएगा, बाय लगाइएगा, ठीक है। टू का प्रयोग, सॉरी, नो के बाद हमेशा टू लगाइएगा, बाय नहीं लगाइएगा, ठीक है, ओके।
गलत हो जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल आई नो यू का हो जाएगा यू आर नॉन टू मी, है ना, यू आर नॉन बाय मी नहीं, ठीक है। इसका रीज़न क्योंकि यू आर नॉन बाय मी मतलब तुम मेरे नाम से जाने जाते हो, यहाँ पे होना चाहिए था मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरे परिचय में हो। द पीपल इलेक्टेड हिम मेजर, अब गौर कीजिएगा यहाँ पे मेयर होना चाहिए था, मेजर हो गया है गलती से। अब गौर कीजिएगा यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम हो सकता है, मेजर हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं होना है। द पीपल तो कभी नहीं होना है। चलिए तो, और दूसरा हिम को अगर आप सब्जेक्ट बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, ही होना है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। और चूंकि पास्ट टेंस है इलेक्टेड तो वाज या वेयर एक्सिलरी होना चाहिए, तो ठीक है। तो ही वॉज इलेक्टेड मेजर बाय द पीपल, ये सही है। चलिए मेजर इज इलेक्टेड, ठीक है, बाय द पीपल, यहाँ पे देखिए हिम को गायब कर दिया गया है, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। ही इज इलेक्टेड, ये गलत है, ही इज इलेक्टेड तो होना ही नहीं है, सिंपल पास्ट में इज क्या करेगा, तो ही वॉज इलेक्टेड एकदम सही है, ठीक है। इट इज टाइम टू टेक टी का हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन, क्योंकि हमने इसमें सिखाया है आपको इट इज टाइम को वैसे ही छोड़ दीजिए, टी को आगे कीजिए और टू टेक को टू बी टेकन बनाना है आपको। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन, और आपको मात्र एक ऑप्शन बी नंबर दिख रहा है, देख सकते हैं। फॉर टी यहाँ पे लिखा ही नहीं है, यहाँ पे भी फॉर टी नहीं लिखा है और फॉर टी यहाँ पे भी नहीं लिखा है, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। द मेंबर्स शुड एडहेयर टू ऑल द डिसीजन, ठीक है, एडहेयर मतलब उससे जुड़ना, ठीक है। अब गौर कीजिएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको ऑल द डिसीजंस दिख रहा है आपको क्लियरली, और सारे में ऑल द डिसीजन ऑब्जेक्ट दिख भी रहा है तो इसको आगे रखा भी गया है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। शुड को शुड भी किस में किया गया है ये ध्यान देना है, लास्ट वाले और फर्स्ट वाले में तो नहीं किया गया है, गलत है ये, ठीक है। शुड भी करने के बाद एडहेर्ड होना है, ठीक है भाई, दोनों में है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अंत में हो जाना है क्या, एडहेर्ड के बाद टू, और बाय द मेंबर्स होना है, क्योंकि आगे में सब्जेक्ट था द मेंबर्स, तो एजेंट बाय द मेंबर्स बनेगा। देखिएगा ध्यान से, हाँ, ऑल द मेंबर्स का मतलब बात नहीं था, सीधा बाय द मेंबर्स का बात था, तो सीधा मतलब हो गया सी और नंबर ऑप्शन। ऑल एकाएक कहाँ से आया पता नहीं, ठीक है, ये शायद ऑल को 2 बार लिख दिया, देखिए ध्यान से, तो बी नंबर ऑप्शन में ऑल को 2 बार लिखा गया जो कि गलत हो गया। आगे बढ़िएगा, हिज सबऑर्डिनेट एक्यूज्ड हिम वेरियस ऑफेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखना शुरू करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक बात याद रखिएगा, एक ऑप्शन का मैथमेटिक्स है, अगर जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है ज़्यादातर वो सही होता है, याद रखिएगा हरदम, ठीक है। लेकिन हर वक्त हो सकता है गलत भी रहे वो, हर वक्त ये सही ना रहे, तो गौर करेंगे हम लोग। हिज सबऑर्डिनेट्स एक्यूज्ड हिम, हिम जो है हमारा यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ही आगे हो जाना चाहिए, तो देख सकते हैं हिम को आगे ही किया है किसने, तो मात्र तीनों ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं किया है, लास्ट वाले में किया है, सही है, बात खत्म, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है इसमें। हैज समवन मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट, हैज समवन मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, देखिएगा हैज़ को आप समवन के बाद डालोगे, ठीक है, तब तो बनेगा समवन हैज़ मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो इतना बड़ा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स आगे हो जाना चाहिए, और उस चूंकि इंट्रोगेटिव है तो इसमें उसके भी आगे ऑक्सिलरी हो जाना चाहिए। ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स देख के आपको क्या लगता है, प्लूरल लगता है, जिसके बाद हमेशा हैव लगना चाहिए, हैज़ ना लगे, हैव लगे, तो देखिएगा हैव के बाद ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स किस में है, वही सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हैज़ फर्स्ट में लगाया है, गलत है, हैव के बाद ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स ना होके डायरेक्ट द नेसेसरी है, ये भी गलत हो गया। आप देख सकते हैं सी नंबर कुछ समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ है, ठीक है, और डी में फिर से नहीं समझ में आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो गया हमारा। अगला है हमारा, वी ऑल नो द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर 6 मंथ्स। देखते हैं, हम लोग सब जानते हैं इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम 6 माह के बाद का, ठीक है। द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स विल बी नोन, एक्चुअली इसको हम लोग फिर से ब्रेक करेंगे,
और ब्रेक करके समझने की कोशिश करेंगे। वी ऑल नो तक तो ठीक है। द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, ये जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यही है, और इसको उठाइए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स कहाँ है दिया गया है, और उसके बाद विल को, सेल विल को आप जानते हैं, सेल विल में बी लगा दिया जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म डालते हैं। द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स विल बी नॉन होना चाहिए। और कौन सा है देख सकते हैं, 2 ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं। फर्स्ट ऑप्शन में तो दिख भी रहा है, सेकेंड में हमें नहीं दिख रहा है। द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स लिखा हुआ कहीं भी, ऐसा इसमें भी नहीं दिखा है और ऐसा इसमें भी नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, उसके अलावा बाकी सब गलत हो जाएगा। ठीक है।